हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। होपफुली आज का एक्सपायरी का दिन था और वो काफ़ी अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर आपने एनालिसिस का कल का वीडियो देखा होगा तो आपको मार्केट में कुछ भी सरप्राइज नहीं लगा होगा, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग वाज ऑलरेडी डिस्कस और हम लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि ये हो सकता है। इवन आई ऑलरेडी गिव द पर्सनल व्यू कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता है कि मार्केट में कुछ होगा। जिस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा था ना, तो सब लोगों ने, मेरे को पता है, यूट्यूब पे यही बोला होगा कि ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे आप बुलिश पोजीशन बना सकते हो, काफी बड़ा मार्केट में मूवमेंट हो सकता है वगैरह वगैरह। आज आप वीडियो देखोगे ना, आपको सब मिलेगा कि मार्केट निगेटिव होगा, क्योंकि नीचे की तरफ हल्की सी क्लोजिंग होगी तो बेरिश बनेंगे, ये करेंगे। सो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट को समझना। जिस तरीके से मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि जब तक मार्केट 24,420 के ऊपर नहीं जाता, बुलिश नहीं होगा। वो सिर्फ एक बार आपको ट्रैप करने के लिए जाएगा और फिर नीचे की तरफ आके प्रीमियम को यहाँ पे सेल किया जाएगा और प्रीमियम का डीके का फायदा लोग उठाएंगे। एक्सपायरी में यही होता है, काफी सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये चीजें अगर आपको समझ नहीं है ना, तो इस वीडियो को जरूर देखें। काफी कम लोग देखते हैं यार, समझ में नहीं आता, इतना अच्छा कंटेंट हम लोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट देखो वीडियो को, वहां से सीखने की कोशिश करो। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कितना अच्छे से हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मार्केट को समझना, वहां से लर्निंग लेना। अब देखो यहाँ पे जैसे आरबीआई की मीटिंग थी, वहां से हम लोगों को आउटपुट मिल गया है कि जो रेपो रेट है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि 6.5% रखा गया, जो पहले ही था तो अनचेंज है। वहां पे 6 मेंबर थे, 4 लोगों को कुछ कहना था, 2 लोगों बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं जाते, क्योंकि कुछ ज्यादा इम्पैक्ट इसका भी होने वाला नहीं है। जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। कहीं ना कहीं इंट्राडे में हम लोगों को वोलेटिलिटी देखने को मिली। बट आप लोग यहाँ देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट दिखेगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने कहा था कि मार्केट हल्का सा ऊपर गया, नीचे गया, फिर कहीं तो भी क्लोजिंग यहाँ साइडवेज हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर से कहीं न कहीं एक ट्रेंड लाइन बन रही है, नीचे से मार्केट में पिछले 3 कॉन्सेक्यूटिव दिनों में देखोगे तो हायर लोज के कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, बैंक निफ्टी में आपको एक कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। जब ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी रेडी हो रही है कि एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए। लेकिन यहाँ कोई साइन नहीं है ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होने का कि बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ जाता है तो फिर हम लोगों को एक बड़ी मूवमेंट हो सकती है, ये ऑब्वियसली चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। लेकिन हम लोग इसको इंट्राडे बेसिस पे एनालाइज करेंगे लेवल के हिसाब से कि कहाँ पे ट्रेड हमारा बन रहा है, क्या प्लान होना चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या चीज हुई और किस तरीके से हम लोगों को करना था। पहली बात, जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ओपनिंग अगर फ्लैट साइडवेज कहीं होती है, जिस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ ओपनिंग होने के बाद आप क्लियर कट देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा, और जैसे ही जो लेवल हम लोग डिस्कस कर रहे थे 24,200, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाती है तो आपको एक 50 से 100 पॉइंट की रैली जरूर मिलेगी, और ये 24,113। तो मैं आपको कल 10 बार बता रहा था, इवन जब ओआई एनालिसिस किया तो 24,100 की लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट में टूटना इतना आसान नहीं होगा, और एग्जैक्टली आप देखो यहाँ से फिर से एक बड़ी रैली मार्केट को देखने को मिली। अब ये जो मूवमेंट है ना, इसको आप ऑब्जर्व करो कि 24,100 पे टच होने के बाद मार्केट कितना मूवमेंट किया, तो 137 पॉइंट। तो ये सारी चीजें मैं आपको बोल रहा था कि इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखाई देता है तो हम लोग 24,100 का पुट या इसके थोड़ा सा नीचे का पुट बेच सकते हो, वो जरूर जीरो हो जाएगा। उसी हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं जिगजैग पैटर्न के हिसाब से या फिर वोलेटिलिटी क्रिएट करते हुए ऊपर गया। अब ये जब ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि इस हिसाब से मार्केट बना हुआ है। इसका ब्रेकआउट आया और देखो एग्जैक्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वहां तक मार्केट गया। अब ये जो नंबर है ना 24,343, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये हमारा टारगेट यहाँ पे डन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे आ गया, फिर से हम लोगों को यहाँ पे 150-200 पॉइंट की मूवमेंट मिली। अब यहाँ पे जिन्होंने पुट बेचा होगा ना 24,100 का, वो देखो मार्केट आखिरी में 320 को नीचे की तरफ आ गया, राइट। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ तक आया था, लेकिन आपने अगर ऑप्शन इस जगह पे बेचा होता ना, इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये ऑप्शन जीरो ही होना था। अब देखो इस प्रकार से हम लोग चीजें बताते हैं ना, तो थोड़ा टाइम जाता है, बट इससे ही लर्निंग मिलती है। अब इस केस में आप देखो कि ट्रेड प्लान अगर आप करते, 24,100 का पुट इस पर्टिकुलर जगह पे बेचते, तो क्या मेरे साथ ये पर्टिकुलर रैली में कोई दिक्कत होने वाली थी। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट। अब देखो ये पर्टिकुलर लेवल जो है ना, वो आप लोगों को दिख जाएगी कि इस प्राइस पॉइंट पे आपका ऑप्शन गया था जो 100 के आसपास है, ठीक है। दिस इज द चार्ट ऑफ 24,100 पुट।
अब यहाँ से देखो ये कहाँ पे ओपन हुआ और कहाँ पे लो लगाया, तो 16 पॉइंट वगैरह समथिंग के आसपास, 16-17 के आसपास इसने लो लगाया, ये ऊपर गया 100 रुपीज तक। अब आपको यहाँ कहीं तो भी ट्रेड मिला होगा जहां पे आपने सेल किया होगा, ठीक है। यहाँ से सेल करने के बाद देखो फिर से ये ऑप्शन 16 रुपीज के आसपास आया। सप्लाई डिमांड की आपको थियरी पता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी इस ऑप्शन चार्ट का सपोर्ट है, तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पॉइंट पे आने के बाद ये 80 रुपए तक गया। लेकिन जो भी बंदों ने यहाँ ये ऑप्शन बेचा होगा, ये कभी भी इसके ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये 80 रुपए तक गया और फिर देखो अल्टीमेटली ये ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे मैसेज भी आए थे 24,100 के पुट का क्या करना है, तो मैंने वही कहा था कि हल्का-सा एसएल को ट्रेल कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में कोई ज़रूरत नहीं है और कोई मुझे मैसेज भी आया था कि 80 रुपए के आसपास बेचा हुआ है, तो क्या करना है सर? तो मैंने उनको क्लियरली कहा था होल्ड करो, एसएल को इंटैक्ट रखो और बैठे रहो। आपका यहाँ पे वो ऑप्शन ज़ीरो होने के फुल चांसेस है। कल भी हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था, उसी हिसाब से मार्केट में ये ज़ीरो हो चुका है। बैंक निफ्टी तो उससे भी बेहतरीन रहा, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि बुलिश पोजीशन जिस तरीके से निफ्टी में कहा था कि 24,400 के ऊपर नहीं जाता है, कोई ट्रेड लेना ही नहीं बुलिश साइड का। जिस तरह से जाने वाला है वो जाएगा, ऊपर से सेल आउट होगा, नीचे आएगा, सपोर्ट लिया जाएगा। एग्जैक्टली ये सेम चीज़ मैंने बैंक निफ्टी में भी कही थी। अगर साइडवेज ओपन होता है तो ऊपर से सेलर्स आएँगे। वीडियो के आखिरी के 3 मिनट देख लेना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप समझ जाओगे। यहाँ बैंक निफ्टी में सपोर्ट उठाया जाएगा। आप देखो धीरे से नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग हुई और फिर कहीं तो भी क्लोजिंग इस तरीके से हुई। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक 580 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिली होगी, ठीक है। तो इस तरीके का मैंने आपको कहा भी था, नीचे में पुट बेचो, ऊपर में कॉल बेचो, इसी तरीके से ट्रेड रहेगा तो एक्सपायरी में फायदा हो सकता है निफ्टी में पर्टिकुलरली। खैर ये तो हो गई आज की बात। आगे क्या प्लान होना चाहिए या क्या करना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो निफ्टी में है ना एक नेगेटिव कैंडल का हल्का सा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि शायद इसी पर्टिकुलर एरिया में मार्केट रह सकता है, तो वो चीज आपको यहाँ देखने को जरूर मिली होगी। यहाँ पे क्लियर कट मार्केट ने क्या किया, ऊपर नीचे होते हुए इसी रेंज के बीच में रहा। अब यहाँ फिर से साइडवेज ओपनिंग होती है तो यहाँ तक आएगा, तो कहीं न कहीं 24,000 जो लेवल है वो फिर से एक सपोर्ट का काम कर सकती है। अब ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट में मानी जाएगी, जो 24,000 एंड 23,900, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ मार्केट आता है और बायर्स इसको होल्ड करते हैं और फिर से निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होने लगेगा तो फिर कहीं न कहीं मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग डाउन हो सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लिया जाएगा तो शायद देखो मार्केट को अगर ड्रॉप करना है ना, तो यहाँ आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यही रेंज बना के कुछ दिनों के बाद शायद मार्केट तोड़े, ठीक है। हम लोग यहीं पे नेगेटिव बन जाए और बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल ये कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है अच्छा खासा नीचे और फिर नीचे जाने लगता है, तो फिर आपको एक बड़ी कैंडल, रेड कैंडल यहाँ पे दिखेगी। अदरवाइज साइडवेज ओपन होता है ना, तो बहुत चांसेस कम होते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरे और कंटिन्यू गिरता जाए। मेरा जो पर्सनल व्यू है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर नीचे की तरफ मार्केट ओपन होता है, ठीक है? बेसिकली हम लोग इंट्राडे पे टीएम लेवल के हिसाब से चेक करेंगे कौन सा एग्जैक्ट सपोर्ट आ रहा है, वो ज़्यादा बेहतरीन काम करते हैं। तो लेकिन जो अभी इंट्राडे का सपोर्ट मार्केट का होगा, यहाँ तक नीचे मार्केट आता है, गैप डाउन ओपनिंग से कहो या फिर ट्रेड करते हुए नीचे अगर आ जाता है और मुझे यहाँ पे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो 101% हम लोग यहाँ पे पुट बेचने का सोचेंगे, ठीक है? मेरा थोड़ा-सा पर्सनल व्यू है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो स्ट्रक्चर चाहिए, प्राइस एक्शन। यहाँ मुझे कहीं न कहीं जो लो बन रहे हैं, वो हायर लोज़ चाहिए। अगर हायर लोज़ बनते हैं, दूसरा तरीका भी है ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस का। अगर आपको ओआई एनालिसिस सीखना है तो कमेंट सेक्शन में ओआई एनालिसिस लिख के भेजो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मैं उतना वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अब वीडियो पे देखेंगे तो आप 100-200 लाइक भी नहीं करते हो, तो कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सोचेंगे पुट बेचने का, क्यों? मेरा बेसिक जो व्यू है ना मार्केट में, वो थोड़ा-सा हल्का-सा पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि लास्ट डे की क्लोजिंग है और इस तरह की कैंडल बन जाएगी, लेकिन ये शायद कैंडल ग्रीन बन जाए, कल के डेट में, हो सकता है फ्राइडे है, ठीक है? तो ये शायद कैंडल जो है ना वो ग्रीन बन जाए, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन मैं इसको ट्रेड तभी करूँगा
उस तरीके की सिचुएशन मार्केट में बनती है तो। अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है और मुझे दिखाई देता है कि सपोर्ट बन रहा है, मार्केट में प्राइस एक्शन बन गया है, ओपन इंटरेस्ट को भी थोड़ा-सा आप चेकआउट कर सकते हो, उस हिसाब से एंट्री देखने को मिली, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ऐसे समय पे एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फिर मैं ऊपर का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन बननी चाहिए। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन हो जाती है, तो फिर यहाँ पे कोई ट्रेड करने का मतलब होगा नहीं बुलिश साइड का, तो फिर हम लोगों को बेरिश जाना ही पड़ेगा। वो सारी लेवल डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा-सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन लर्निंग देने की कोशिश मैं हमेशा यहाँ पे आप लोगों के लिए करता हूँ। अब देखते हैं सीधा ओआई में क्या कंडीशन बन रही है। अभी देखो आज का दिन जो है ना, वो थर्सडे का दिन है, तो पोज़ीशन इतनी नहीं बनी, तो इतना सटीक रिज़ल्ट हम लोग यहाँ से नहीं निकाल पाएँगे, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या डेटा बना है, ठीक है? डेटा बनेगा, धीरे-धीरे बनेगा, लेकिन देखते हैं कि क्या डेटा में दिख रहा है। अभी मार्केट जो क्लोज़ हुआ है, वो 24,100 के आस-पास हुआ है, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे आते हैं ना, तो 24,000 इज़ द क्रिटिकल नंबर फॉर द निफ्टी, राइट? और वो दिखाई भी दे रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का। अब उस हिसाब से यहाँ पे पुट ऑप्शन में हल्का-सा ओआई जो है, हल्का-सा नहीं बोल सकते, जितना कॉल ऑप्शन में हुआ है उससे दुगना ओआई आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम इंट्राडे का अगर हम लोग ओआई चेंज कर देखते हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा 70 के आसपास कॉल का है और 1 करोड़ के आसपास पुट का है, ठीक है? तो इतना कोई खास मेजर चेंज नहीं है, लेकिन 24,000 में पुट में सेलिंग ज़्यादा है। ऊपर के तरफ चले जाते हैं तो 24,200 जो है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में ओआई ऑलमोस्ट सेम है। 24,300 में कॉल ऑप्शन में ओआई ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को, तो जो अभी यहाँ पे इस तरह से एटीएम स्ट्राइक प्राइस है 24,100, तो 24,200 जो रेजिस्टेंस है, वो इतना खास इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट के लिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है तो 24,200 एक तो पोजीशन बननी चाहिए नहीं, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे कॉल साइड में वाई दिख रहा है तो ये बड़ा बार बनेगा, तो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस बन के काम करेगा। लेकिन फिलहाल ये जो रेजिस्टेंस है ना 200 का, ये माइनर रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट तो 100 पे है, लेकिन हल्का-सा गैप अप होके अगर 200 के आस-पास जाता है और इस तरीके से रेजिस्टेंस पे थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम सस्टेन करता है, तो ये ब्रेकआउट करने के चांसेस ऐसे केस में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली 24,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट जो है ना 24,340 एंड 370 के ऊपर जब तक नहीं जाता, तब तक यहाँ कोई बुलिश सिग्नल तो बनेगा नहीं। लेकिन अगर मार्केट ये देखो ये हमारा रेजिस्टेंस है, मान के चलो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा बुलिश नहीं होगा और यहाँ पे निफ्टी है। लेकिन ये जो एरिया है सपोर्ट का है, अगर यहाँ पे हम लोगों को एंट्री मिलती है तो ये पोजीशन अच्छी बन सकती है, दैट आई वांट टू मेंशन हियर। अब ये हमारा सपोर्ट होगा 24,000 और ऊपर में 24,200 माइनर रेजिस्टेंस, 24,300 एक मेजर हर्डल एंड मेजर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं एज पर द ओआई। अब जो करंट सिचुएशन है 24,100 के आसपास, तो यहाँ पे कॉल ओआई चेंज, पुट ओआई चेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है। कहीं न कहीं 24,100 पे मार्केट में इवन कॉल ऑप्शन हुआ है और पुट ऑप्शन हुआ है भी आप देख लो कितना है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो 24,100 की लेवल को होल्ड करने की कोशिश 100% की जाएगी। कल यहाँ पे ओआई को ऑब्जर्व करो कि किस साइड में पोजीशन बनाई जाती है, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे अगर मार्केट में पुट सेलिंग थोड़ी-सी हायर दिखती है, हायर लोज़ दिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुट बेचने का सोचेंगे। कॉल ऑप्शन जो है वो बाय भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन बायर है वो लोग। अभी हम लोग इंट्राडे चार्ट के हिसाब से लेवल को देखते हैं कि कहाँ पे कौन-सा ट्रेड बन रहा है और किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो देखो हमारी जो लेवल आ रही है, उस हिसाब से मार्केट को देखते हैं। कि 24,300 जिस तरीके से मैंने कहा कि एक मेजर हर्डल मार्केट में है, राइट? तो अभी निफ्टी कहाँ है? यहाँ पे, इस जगह पे। तो सबसे पहली बात आप इस येलो लाइन को अगर आगे लेके जाओगे 24,100 एंड 140, तो प्राइस वाइज़ अगर आप देखोगे निफ्टी इसके नीचे है, तो बेसिकली ये क्या होगा ना, ये माइनर रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पे कोई पुट शॉर्ट करने का या फिर कॉल ऑप्शन बाय करने का नहीं सोचेंगे। ये पर्टिकुलर माइनर रेजिस्टेंस मार्केट के लिए हो जाएगा। अगर यहाँ से नीचे आता है, तो कहीं न कहीं 24,000 के आसपास और 23,960 के आसपास एक हमारा स्ट्रॉन्ग इंट्राडे का टीएम सपोर्ट है, ठीक है? अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इतना आसान नहीं होगा मार्केट को तोड़ना।
जब तक मार्केट इस सपोर्ट के आसपास है, मान के चलो यहाँ साइडवेज ओपनिंग हुई और बड़ी एक रेड कैंडल नेगेटिव बन गई, तो यहाँ से ब्रेक डाउन करना इतना आसान नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है, हम लोग बेयरिश नहीं बनेंगे। अगर हम लोगों को पहले कैंडल में एंट्री नहीं मिलती है, यहाँ पे आता है, तो फिर यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है, यहाँ से एक बुलिश ट्रेड बन सकता है। अगर नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर आपको कोई शायद ही चांसेस मिलेंगे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल का कन्वर्जन हो, फिर मार्केट यहाँ पे ड्रॉप डाउन नीचे हो सकता है। लेकिन ये जो लेवल्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट में हो जाएँगे। अब फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर जाता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है मैंने आपको बता दिया, नीचे आता है तो क्या करना है वो भी बता दिया। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, इस पर्टिकुलर लेवल को भी आपको मार्क करके रखना है 24,200, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आज के डेट में, ठीक है? तो ये एक हर्डल हो सकता है इस तरीके से, तो यहाँ ट्रेड करते हुए थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ जो प्लान है वो ओपनिंग के बाद नीचे आके सपोर्ट बनाता है तो बुलिश पोज़ीशन ले सकते हैं, ब्रेकडाउन करता है तो बेयरिश पोज़ीशन ले सकते हैं। ऊपर के साइड में इतना कॉन्फिडेंस फिलहाल नहीं रहेगा, तो नीचे से ऊपर जाता है, तो जिस तरीके से हम लोग इनसाइड ब्रेकआउट की बात करते हैं, यहाँ ओपन होके ऐसा ट्रेड मिलता है तो अच्छी बात है, या फिर सीधा यहाँ सपोर्ट पे खुलता है और फिर ऊपर जाता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहेगा, और नीचे जाता है तो भी हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट प्लान अबाउट द निफ्टी, क्या हमारा बेसिकली प्लान रहेगा। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में एक बार लेवल्स को चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। जिस तरीके से निफ्टी में क्लोजिंग हुई, कहीं न कहीं हम लोगों को दिख रहा है कि डे लोज़ के आस-पास क्लोजिंग हुई है। अभी मार्केट में बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, तो ये हमारा एक माइनर रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे आता है तो ये माइनर सपोर्ट है, ठीक है? ये दिख भी रहा है, ये भी एक लेवल मार्क करके रखना। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ तक आता है, फिर शैडो बन के मार्केट यहाँ पे इस तरीके से बैंक निफ्टी कैंडल बना लेगी और हम लोग यहाँ पे बेयरिश पोज़ीशन ले लेते हैं और हमारे यहाँ पे एसएल चले जाते हैं। तो इस तरीके से ऊपर में ये भी एक लेवल बना सकते हो आप। अब यहाँ पे ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस है, ये होगा तो सपोर्ट है। तो कहीं न कहीं मुझे फिर से उम्मीद है कि मार्केट एक साइडवेज कैंडल बनाएगी। तो यहाँ पे भी अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे आता है और मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट होगा, ऊपर चला गया, इसी पॉइंट पे आता है, तो कहीं न कहीं जो बायर्स है ना, वो फिर से इसी पॉइंट के हिसाब से फिर से यहाँ पे ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पोज़ीशन बनाने के बाद हल्का-सा ऊपर जाता है तो अपने एसएल जो होंगे, इस केस में थोड़ा-सा ट्रेल कर लेना है, क्योंकि अगर ये फेल हो गए ना, क्योंकि पोजिशनली मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा पोजिशनल सेटअप है, ठीक है? उस हिसाब से मार्केट अभी भी नेगेटिव है। अभी तक वो ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताया। तो पोजिशनली निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही कहीं न कहीं बेयरिश मोड में है और हम लोगों को क्लियर कट वो प्राइस एक्शन में दिखाई भी दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और इसके नीचे ब्रेकडाउन कर देता है तो सपोर्ट तक जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, जो अराउंड आ रहे हैं 49,570 एंड 650 के आस-पास। तो ये थोड़ी-सी चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा। परफेक्ट जो नंबर्स है आपको टीम लेवल के हिसाब से मिल जाएँगे। अगर आपको लेवल चाहिए तो आप सीधा हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज़रूर देख सकते हो। और किस तरीके से आप लोगों को ये लेवल्स लगाने हैं, यूज़ करने हैं। तो इस पर्टिकुलर 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ तीनों प्रोग्राम है। कोई भी एक प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ कंटेंट में चले जाइएगा, यहाँ पे 2 वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। ये दोनों वीडियोज़ को आप कंप्लीटली देख सकते हो और वहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि ये यूज़फुल है या नहीं। हाउ टू ट्रेड विद द टीएम लेवल्स एंड हाउ टू गेट द टीएम लेवल्स। ये दोनों वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपको जो भी वीडियो में हम लोगों ने चीज़ें बताई, अगर ये पसंद आती है तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं आपको और एक चीज़ अपडेट कर देता हूँ, कॉम्बो प्रोग्राम जो है जहाँ पे हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग एंड निफ्टी में ऑप्शन की ट्रेडिंग, ये दोनों ही चीज़ें सिखाते हैं। पोजिशनल सेटअप भी वहाँ पे ऐड होने वाला है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एप्लीकेशन की लिंक है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे डिस्काउंट कूपन आपको ज़रूर मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, बहुत कम रेट में, जहाँ पे 3 मंथ का हम लोग टीएम लेवल का सब्सक्रिप्शन भी फ्री देता है, तो आप उसे चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।